बचपन की डोली, एक मासूम की मजबूरी। गांव की एक बच्ची गलियों में दौड़ती थी, वह हाथ में गुड़िया, आंखों में सपने। कभी नहीं सोचा था कि गुड़िया गुड़िया खेलने वाली वह एक दिन खुद दुल्हन कहलाएगी। नाम था उसका गोपी, बस 10 साल की उम्र। हंसी उसके पूरे मोहल्ले की रौनक थी, पर उस दिन उसकी हंसी हमेशा के लिए छिन गई। बाबूजी के सिर पर कर्ज का पहाड़ था और गांव में बेटी को बोझ समझा जाता था। एक दिन अचानक तय हो गई गोपी की शादी, एक 25 साल के युवक से। गोपी खेल रही थी जब माँ ने बुलाया, बिटिया तेरी सगाई हो गई। गोपी मुस्कुराई, किससे माँ? क्या वह भी गुड्डे गुड़ियों खेलता है? माँ की आंखें भर आई। गोपी समझ नहीं पाई कि क्यों सब रो रहे हैं, क्यों उसकी साड़ी नई है और क्यों उसकी चोटी फूल सजे हैं। शादी का दिन आया। डोली नगाड़ों के आवाज में किसी ने उसकी मासूमियत की चीख नहीं सुनी। डोली उठी, पर उसे डोली में एक बच्ची बैठी थी, दुल्हन। नए घर में सब उसे बहू कहने लगे। वह समझ नहीं पाती थी कि ससुराल क्या होता है। वह तो बस अपनी गुड़ियों को ढूंढती रही। उसका पति रामू एक किसान था, सीधा साधा मगर उम्र में बहुत बड़ा। वह भी हम हमसहम था, पर समाज की रीतियों में फंस हुआ। रातें बीती गई। गोपी हर रात माँ को पुकारती, पर जवाब में बस दीवारें चुप रहती। दिन बीते, मौसम बदले, पर गोपी का बचपन वही ठहरा। घर के काम, जिम्मेदारियां और ताने, यही उसका न्याय खेल बन गया। वह जब भी किसी बच्चे को खेलते देखती, उसकी आंखों में वही चमक लौट आती, पर अगले ही पल कोई कह देता, अब तू बहू है, खेल नहीं। रामू की माँ बोली, अब तू बड़ी हो गई है, जिम्मेदारियां समझ। गोपी सोचती, बड़ी तो तब होती जब पढ़ती खेलती ना कि ब्याह दी जाती। एक दिन स्कूल की घंटी सुनाई दी। गोपी वही खड़ी रह गई। दिल ने कहा, काश मैं भी अब भी स्कूल जाती। उसने एक दिन डरते डरते कहा, अम्मा मुझे भी पढ़ना है। अम्मा बोली, अब बहू पढ़ेगी नहीं, घर संभालेगी। रामू ने पहली बार उसे गौर से देखा। वह बच्ची थी जिसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। रामू ने के दिल में अपराध दो जागा। रामू ने तय किया, अब गोपी का बचपन वापस लाऊंगा। वह समाज से लड़ेगा, पर इस मासूम की हंसी लौटाऊंगा। उसने पंचायत में सबके सामने कहा, गोपी को मैं पढ़ाऊंगा। यह मेरी पत्नी नहीं, एक बच्ची है। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने ताने मारे, कुछ ने हंसी उड़ाई, पर रामू और गोपी दोनों अब साथ थे, अपने अधिकार के लिए। रामू ने उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया। गोपी फिर से कक्षा में बैठी, आंखों में वही चमक लौट आई। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि बेटी का बचपन उसे छीनना पाप है। गोपी अब पढ़ने लगी और गांव की लड़कियां उससे प्रेरित होने लगी। अगर गोपी पढ़ सकती है तो हम भी पढ़ेंगे। वक्त बीता। गोपी बड़ी हुई, पर अब समझदार और शिक्षित थी। उसने कसम खाई, अब किसी की डोली बचपन में नहीं उठेगी। उसने एनजीओ खोला, बचपन की रोशनी नाम से, जहां वह हर उस बच्ची की आवाज बनी जो चुप चुप कराई गई थी। रामू अब उसकी ताकत बन चुका था। वह कहता, सच्चा प्यार वही जो आजादी दे। गोपी ने कई गांवों में जाकर समझाया, बेटी बोझ नहीं, रोशनी है, उसे जलने दो, मुझ बुझाओ मत। धीरे धीरे कई बातें, विवाह रुक गई, कई परिवार बदले। गोपी अब उम्मीद का नाम बन गई। मीडिया आई, गोपी की कहानी देख देख देश भर में छा गई। उसकी मुस्कान अब हर माँ बाप के दिल को छूने लगी। पुरस्कार मिले, सम्मान मिला, पर गोपी के लिए असली इनाम था किसी की डोली अब बचपन में नहीं उठती। वह आज भी कहती, मुझे बचपन नहीं मिला, पर मैंने कई बच्चियों का बचपन बचा लिया। कहानी यही खत्म नहीं होती।
जब तक एक भी बच्ची की हंसी छीनती रहेगी, गोपी हर रूप में लड़ती रहेगी। बचपन का खेल का समय, जीवन की जिम्मेदारियां का नहीं। गोपी अब गांव की बच्चियों की दीदी बन चुकी थी। हर सुबह वह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार देखती मुस्कुराती थी। अब मेरा गांव बदलेगा, उसने मन में ठान लिया। पर हर गांव एक जैसा नहीं था। कई जगह लोग अब भी कहते पढ़ाई से क्या होगा, शादी तो करनी ही है। गोपी का सफर आसान नहीं था। वह दिन रात घूमती, घर घर जाकर समझाती, बचपन खेलने का हक है, ब्याह का नहीं। कई दरवाजे बंद हुए लेकिन गोपी का हौसला नहीं टूटा। रामू हर शाम उसका इंतजार करता। वह कहता, तू जब बोलती है तो लोग सोचने लगते हैं। गोपी मुस्कुराती है, बदलाव की सोच ही तो शुरुआत होता है। एक दिन उसे खबर मिली, पास के गांव में 12 साल की लड़की की शादी तय हो गई। गोपी ने तुरंत वहां पहुंचने का फैसला किया। बारात की तैयारी चल रही थी, डोली बज रहे थे और बस बच्ची की आंखों में डर था। गोपी ने जाकर पंचायत के सामने आवाज उठाई, अगर यह डोली उठी तो इस गांव की आत्मा पर जाएगी। उसकी आवाज गूंज उठी, लोग सन्न रह गए। बच्ची की माँ रोने लगी, हमें तो बस इस डर का, समाज का डर है। गोपी ने कहा, समाज वही बदलता है जो सच के साथ खड़ा होता है। और उस दिन वही शादी रुक गई। गोपी ने एक और बचपन बचा लिया। उस घटना के बाद गोपी को हर गांव से बुलावा आने लगा। कभी पंचायतों में, कभी स्कूलों में, हर जगह उसकी कहानी बच्चों के दिलों तक पहुंचने लगी। सरकार ने भी उसके काम को सराहना। उसे महिलाओं सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। पर गोपी बोली, पुरस्कार नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए, गोपी तुम इतनी मजबूत कैसे बनी? वह मुस्कुराई, जब दर्द से गुजरो तो हिम्मत खुद बन जाती है। रामू गर्व से बोला, मैंने एक बच्ची नहीं, एक क्रांति को जन्म लेते देखा है। उसकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता दोनों थे। गोपी ने अब अपना एनजीओ बढ़ा दिया। वह लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ आत्म रक्षा भी सिखाने लगी। जो डरती नहीं वही दुनिया बदलती है। वह कहती है, हर रविवार को गरीबों परिवार के साथ बैठती है, कहती बेटी बोझ नहीं भरोसा है। और धीरे धीरे सोच बदलने लगी। एक दिन गांव की मुखिया ने खुद गोपी से कहा, बिटिया अब तू हमारे गांव की शान है। गोपी ने मुस्कुराकर कहा, अब गांव की बेटियां भी शान बनेगी। रामू और गोपी का रिश्ता अब बराबरी का बन गया था। वह कहते हैं, हम पति पत्नी नहीं, दो साथी हैं समाज के बदलाव के। गोपी ने अपने एनजीओ के जरिए एक नया अभियान शुरू किया, शादी से पहले शिक्षा, जिसने पूरे जिले में हलचल मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की, ट्रेंडिंग करने लगा। हर जगह बस एक ही बात थी, गोपी ने देश की सोच बदल दी। अब शहरों में से भी मदद आने लगी, स्कूल बने, लड़कियों के लिए अस्पताल बने। हर दीवारों पर लिखा था, पहली किताब फिर शादी। गोपी ने अपने पुराने घर को में एक स्मृति कक्ष बनवाया, जहां उसने अपनी पहली गुड़िया रखी, जो याद दिलाती थी कि बचपन खेल का होता है, जिम्मेदारी का नहीं। एक दिन गोपी के पास वही बच्ची आई जिसकी शादी उसने रोकी थी। वह अब डॉक्टर बन चुकी थी। गोपी की आंखों से आंसू झलकने लगे। यही असली जीत है। अब गांव की औरतें भी उसके साथ खड़ी थी। पहले जो चुप थी अब बोलती थी। गोपी कहती है, जब औरत बोलती है समाज सुनने लगता है। मीडिया ने आने भारत की बेटी कहा, पर गोपी बोली, मैं तो हर बेटी की कहानी हूँ। वक्त के साथ गोपी बूढ़ी हुई, पर उसकी आवाज में वही जोश था। जब तक एक ही बच्ची का बचपन असुरक्षित है, मेरी लड़ाई जारी है। एक दिन उसे बीमारी लगी, शरीर कमजोर हुआ, पर लोग कहते हैं गोपी का हौसला आज भी जवान है। उसने आखिरी भाषण में कहा, मेरा नाम भूल जाना पर मेरा संदेश याद रखना। बेटी को बचपन दो वरना समाज का भविष्य खो जाएगा। उसके जाने के बाद उसकी तस्वीर हर स्कूलों में लगी। नीचे लिखा था, जहां गोपी
की मुस्कान है, वहाँ बचपन जिंदा है। रामू हर दिन उस तस्वीर के सामने दिए जलाता, कहता, तेरी कहानी अधूरी नहीं, तूने देश बदला दिया। आज हर गांव में हर बच्ची, हर माँ जानती है, शादी उम्र से नहीं समझ से होनी चाहिए। और यही गोपी की सच्चाई जीत थी, धीमी संगति के साथ। गोपी चली गई, पर उसकी रोशनी अब हर दिल में है। गोपी की तस्वीर अब हर स्कूल की दीवार पर थी। हर बच्ची सुबह उसकी ओर देखकर कहती, मैं भी गोपी जैसे बनूंगी। गांव की गलियों में अब भी शोर नहीं, किताबों की आवाज गूंजती है। गोपी का सपना धीरे धीरे हकीकत बन गया था। सरकार ने गोपी योजना शुरू किया, जहां हर लड़की को मुफ्त शिक्षा और सुरक्षित दी जाती है। लोगों ने कहा, गोपी जिंदा है अपने कामों में। रामू अब युद्ध था, हर दिन अपने एनजीओ के बाहर बैठता, बच्चियों को स्कूल जाते देखता, मुस्कुराता। गोपी देखा, तेरी बेटियां उड़ रही हैं। मीडिया के कैमरे में फिर लौट गांव में। रिपोर्टर ने पूछा, गोपी की कहानी को आप कैसे याद रखते हैं? रामू बोला, वह सिर्फ याद नहीं, एक विचार है। गोपी की एनजीओ बचपन की रोशनी अब 15 राज्य में फैल चुका था। हर जगह बच्चियों को स्कूल, ट्रेनिंग स्टेप और आश्रय गृह बनाए गए। एक नया दिन, यूनाइटेड नेशनल से निमंत्रण आया। गोपी की कहानी को हम विषय पहल पर रखना चाहते हैं। रामू की आंखों में गर्व झलक आया। गोपी अब नहीं थी, पर उसकी सोच वहां पहुंची जहां कभी किसी गांव की बेटी की आवाज नहीं पहुंची थी। दुनिया ने सुना, उसका नाम अब उम्मीद का प्रतीक बन गया। हर देश में उसकी कहानी बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। किताबों में लिखा था, उसने अपना बचपन खोया, लेकिन करोड़ों बच्चों का बचा लिया। भारत में हर साल 11 अक्टूबर गोपी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन हर स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता, शादी नहीं, शिक्षा जरूरी है। गोपी की बनाई गुड़िया अब सिंबल ऑफ होप में बन चुकी थी। हर एनजीओ में वह गुड़िया रखी जाती, जो शायद याद दिलाती कि हर बच्ची का बचपना उसकी ताकत है। रामू अब भी उसी घर में रहता था, दीवारों पर गोपी की तस्वीर और कैमरे में बच्चों की हंसी। वह कहता, मेरा घर अब आश्रम नहीं मंदिर है। हर शाम वह उस समृद्धि कक्ष में जाता, गोपी की गुड़िया उठाकर कहता, आज तेरी सोच ने मुझे एक बदलाव लाया। आज गोपी की एनजीओ ने अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। अब गांव की बेटियां भी डिजिटल दुनिया में कदम रख चुकी थी। एक बच्ची जिसका नाम आरती था, गोपी की प्रेरणा से वकील बनी। उसने कई बाल विवाह रोकवाई कानून को मजबूर किया। आरती ने कहा, अगर गोपी दीदी की कहानी ना होती तो मैं भी शायद किसी और डोली में बैठी होती। गोपी की कहानी पर फिल्म बनी, बचपन की डोली। फिल्म ने देश भर में आंसू और प्रेरणा दोनों दिए। फिल्म के बाद फिर से ट्रेंड करने लगा, लाखों लोगों को टीवी ट्रोल किया, गोपी तू हर घर की बेटी है। गांव में अब पोस्ट लगाते हैं, बाल विवाह अपराध है, गोपी ने सिखाया। सरकार ने उसका नाम बाल अधिकार नीति में जोड़ा। अब हर गांव में एक गोपी कंबल बन गया है, जहां लड़कियों खुद जागरूकता फैलाती हैं और बाल विवाह की सूचना तुरंत पुलिस को देती हैं। एक छोटी बच्ची बोली, गोपी दीदी भगवान नहीं इंसान थी, पर उनके जैसा हर इंसान बेटी में होना चाहिए। रामू अब बड़े बूढ़े कदमों से चलता, पर उसकी आवाज में भी अभी दम था। गोपी का सपना अधूरा नहीं रहा। एक दिन उसे पोस्ट मिला, भारत सरकार की ओर से आपकी पत्नी गोपी का भारत रत्न किया जाता है। रामू ने ट्रैफिक की गोपी को तस्वीर के पास रखा, कहा, तूने मुझे नहीं, पूरी पीढ़ी को सम्मान दिलवाया है। अब हर बच्ची के दिल में एक गोपी थी, जो कहती, मुझे शादी नहीं, सपने चाहिए। एनजीओ ने नया नारा दिया, पहले सपने सजाओ, फिर सिंदूर लगाओ। और यह नारा वायरल हो गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा गया। लोगों
अपने बच्चे के नाम गोपी रखने लगे। विदेशी यूनिवर्सिटी ने गोपी मंडल अपनाया, जहां बाल विवाह के खिलाफ शिक्षा और जागरूकता सिखाई जाती। रामू अब आखिरी दोनों में वह बोला, गोपी, अब मुझे तेरा चेहरा याद नहीं, पर तेरी मुस्कान हर बच्ची में देख लेता हूँ। उसने आखिरी सांस ली और पास रखी गुड़िया के कान में कहा, अब हम दोनों जीत गए गोपी। गांव की घंटी बजी, पूरे गांव में दीप जलाए गए। लोग बोले, आज एक युग समाप्त नहीं, अमर हुआ है। गोपी और रामू की समाधि पर लिखा गया, जिन्होंने बचपन बचाया वह भगवान से कम नहीं। हर साल वहां मेला लगता, जहां बच्चियों अपनी सफलता की कहानी सुनाती हैं और कहती, घर हम गोपी की बेटियां हैं। अब भारत में बाल विवाह की देर घट चुकी थी। सरकार ने रिपोर्ट दी, गोपी अभियान ने लाखों जिंदगियां बचाई। टीवी पर एकांक बोली, एक कहानी जिसने भारत का चेहरा बदल दिया। बचपन की डोली। अब इस कहानी का अंत नहीं, क्योंकि हर नई बच्ची को जन्म लेती है वह गोपी नहीं, मुस्कान के साथ जन्म लेती है। अगर एक औरत ठान ले तो पूरा समाज बदल सकता है। गोपी ने ठाना और कर दिखाया। अब हर माँ अपनी बेटी की से कहती है, खेल ले, पढ़ ले, सपने देख ले, तेरे बचपन कोई नहीं छीन सकता। जहाँ गोपी की रोशनी पहुंची, वहां अंधेरा टिक नहीं पाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।